वेलकम टू यू ऑल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पारामाउंट। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर बाय द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कहने का मतलब हम लोग आज देखेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से हम लोग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। यह वीडियो का थर्ड पार्ट है। फैक्टर फाइंड करने के वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल विजिट करके आप वहां से फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से। आइए देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता क्या है और कौन कौन से होते हैं। ये रहा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहने का मतलब हुआ कि अलजेब्रा से रिलेटेड फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, में दिया हुआ रहे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको किस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये हमारा क्या हो गया फैक्टर। ये क्या हुआ फैक्टर। देखिए दो फैक्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो फैक्टर के रूप में लिखेंगे। इन द सेम वे अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में रहे, कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहे, तो उसको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर लिखेंगे। और अगेन हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। उसी तरीका से अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल रहे, वो किस फॉर्म में रहे, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहे, तो उसको आप लोग फैक्टर के रूप में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। और अगर आपका दिया गया पॉलिनोमियल इसको सपोर्ट करे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, अगर इस फॉर्म को सपोर्ट करे तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी और इंटू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इस फॉर्म में हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल को किस तरीका से हम लोग फैक्टर करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिख रहा हूँ वह है वाई स्क्वायर। वो क्या लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस कितना 9x स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें तो किस तरीका से इसको सोल्व करेंगे। तो पहले तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाला हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कैसे ब्रेक करते हैं। आते हैं इसको देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर नजर आएगा, टू ए बी नजर आएगा और बी स्क्वायर नजर आएगा, और साइन प्लस है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या है, टू टू ए बी है, प्लस क्या है बी स्क्वायर है। इस तरीका से दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे वही करने का। पहले इसको ब्रेक करके देखते हैं कि कैसे होगा। इसको हम लोग y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो टू ए बी, तो टू ए बी मतलब टू इंटू ए कितना है y इंटू, अच्छा b कितना लिखें कि 6xy हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर 3x लिख दें तो ये हो जाएगा, तीन दूनी 6xy हो जाएगा। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब देखिए हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, ए प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हम लोग देख रहे थे पिछले पेज पे, इसी को लिख सकते हैं वाई प्लस थ्री एक्स और इंटू वाई प्लस थ्री एक्स। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल को। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल रहा जिसमें हम आपको लिख करके दे रहे हैं आसानी से। यहाँ पे लिखा हुआ है 4a² प्लस 12a और प्लस कितना 1 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस नहीं प्लस 1 नहीं, इसको हम 9 कर देते हैं, प्लस कितना कर देते हैं 9 कर देते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, ये भी लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही रहेगा। कैसे, जो इसको हम लोग ब्रेक करके देखेंगे। इसको लिख सकते हैं टू ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं टू इंटू टू ए इंटू देखो तो थ्री लिख सकते हैं, और इसको तो लिख ही सकते हैं थ्री का होल स्क्वायर। देखो तीन दूनी छः दूनी 12 और ए तो है ही, तो 12a हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया था किसका होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर दिया।
और इसी a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a+3 इंटू 2a+3, यानी 2 टाइम्स हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं। इस तरीका से हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। अगर आपको यहाँ पर क्या कर दे, माइनस दे दे तो क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल पे। जैसा कि आप थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हो, 49a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 25b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपको माइनस दिया हुआ है, तो माइनस दिया हुआ है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab, तो 2 इंटू ए तो फाइनल हो चुका है 7a, कितना से गुना करेंगे 70 आ जाएगा, तो अब इसलिए आपको साफ नजर आएगा 5b, क्या नजर आएगा 5b, तो हमने यहाँ पे 5b लिख दिया। और प्लस इसको तो लिख ही सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, साफ नजर आ रहे हैं 7a माइनस 5b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी को हम लोग दो टाइम में नहीं लिख सकते हैं, 7a माइनस 5b और इंटू 7a माइनस 5b। इस तरीका से हम लोग प्लस माइनस के ab प्लस b के होल स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर पे रहेगा तो ब्रेक कर लेंगे। आइए अब देखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर जो बेस्ट रहेगा उसको कैसे करेंगे। क्या बोले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ट रहेगा तो उसको हम लोग कैसे इसको ब्रेक करेंगे फैक्टर के रूप में। हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखिए इसी फैक्टर में आएगा, एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, दो फैक्टर हो गया, तो इसी रूप में रहेगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आइए सोल्व करते हैं। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो बाबू, तो इसको हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए के जगह पे 2x है, बी के जगह पे 3y है, ए प्लस बी लिख दिया और इसी को एक बार नेगेटिव करके लिख दो, 2x माइनस 3y। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर। ये हुआ है कि दोनों क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। जरूरी नहीं कि आपका सिंपल ही देगा, कभी कभी आपको डिवाइड के फॉर्म में भी दे सकता है। तो डिवाइड के फॉर्म में देगा तो हम क्या करेंगे, तो जब आपको डिवाइड के फॉर्म में देगा ना, तो डिवाइड के फॉर्म वाला को भी हम लोग सेम प्रोसेस से बनाएंगे। देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप साफ देखोगे कि इसको लिख सकते हैं 5/2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हो इसको लिख सकते हैं y/3 का होल स्क्वायर। अब आप होल स्क्वायर, अब आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक हो गया। जब हो गया तो इसको लिखना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a हो गया और प्लस कितना b हो गया, इंटू क्या कर देंगे a माइनस बी, यानी 5/2x हो गया और माइनस y/3 हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। ये रहा आपका नेक्स्ट। इस कंडीशन में रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए लंबा वाला है थोड़ा सा, आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो आपको हम सब जगह पे प्लस कर देते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी हो और आप आसानी से फर्स्ट एग्जांपल को समझ सकें। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, आप आसानी से देख लेना, यहाँ पर भी प्लस है। इस तरीका का एग्जाम्पल रहेगा तो कैसे बनाएंगे, आप इसको भी देखो, लंबा वाला है तो सिर्फ ऐसे करके आराम से लिखते जाओ, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x a 3y b और इंटू 4z, 2ab हो गया प्लस 2bc, तो 2 इंटू b कितना है 3y है और c कितना है तो 4z है, 2bc और प्लस कितना होता है 2c है, तो 2c के जगह पे 4z है और a के जगह पे कितना है तो 2x है। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो फिर से आपका देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 है, 16xz आ गया। इसी तरीका से सबको करोगे तो सब आपका आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे अब आगे करेंगे। फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जब ये हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जब होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग दो बार तो लिख ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y हो जाएगा प्लस 4z हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस क्या हो जाएगा 4z। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर आसानी से निकाल लेंगे। आइए इस उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कैसे फैक्टर हम लोग फार्मूला की मदद से निकालते हैं, ठीक है। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं, 4-5 एग्जाम्पल बनाने के लिए, आप कोशिश कीजिएगा बना करके। और अगर आप चाहें तो उसे बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आसानी से अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि हर से हर विद्यार्थी, आपका हर चाहने वाले के पास ये वीडियो जाए और वो भी कुछ सीख सके। तो आइए आप एग्जाम्पल्स देखिए और उसको बना करके भेजिएगा। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, बाय।